जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वन पर्सनालिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो एक यूएस की पर्सनालिटी, एक यूएस के डिप्लोमैट जिनका नाम है हेनरी किसिंगर, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। लेकिन इनके बारे में, इनका जो ऑल ओवर, जब ये पॉलिटिक्स में थे, जब ये अपनी पावर में से, तो इन्होंने कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके स्ट्रेटजीज, इनके डिसीजंस अफेक्ट हुए हैं, आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। प्लस भारत के साथ इनका रिश्ता कैसे रहा है, एक इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम से लेकर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी तक हमें कैसे रिलेशंस में चेंज देखने को मिलता है, इनकी सोच को चेंज देखने में मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इन सब चीजों पर। तो चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं। सो ही वॉज इन न्यूज, दैट इज हेनरी किसिंगर ये नाम। ही वॉज अ सुपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनसे इनको जाना जाता है। ही शेप्ड अ ग्लोबल पॉलिसी अंडर यूएस प्रेसिडेंट्स, दो प्रेसिडेंट्स के साथ इन्होंने काम किया है। एक है इनका रिचर्ड निक्सन, सो हम सब जानते हैं इनके बारे में। एंड द सेकंड वाज अ गेराल्ड फोर्ड। सो 1969 से लेके 1977 तक इन्होंने काम किया है। एंड पॉइंट ये है कि जब ये काम कर रहे थे, व्हेन ही वाज अ यूएस डिप्लोमैट आल्सो, उस टाइम पे ये इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, कुछ इंडिया के अगेंस्ट इनके डेरोगेटरी मार्क्स थे। सो उन सब पे बात करेंगे। एंड उस टाइम पे कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज इंदिरा गांधी। लेकिन अब आज रिलेशंस में देखा जाए, सो ही स्पेशली ये आए थे हमारी मोदी जी की स्पीच सुनने के लिए। सो दैट वाज द चेंज इन द रिलेशनशिप्स. So, does Indians when the Prime Minister was Indira Gandhi during the Cold War, but he is said to have become an admirer of a Prime Minister नरेंद्र मोदी, जो पहले इंडियंस को गलत कहते थे, इंडिया को गलत कहते थे। देन अभी फाइनल प्रेजेंट कंडीशंस में हम बात करें तो he was known as the admirer of the नरेंद्र मोदी। इनको नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप क्वालिटीज इनको बहुत ज्यादा पसंद थी। तो चलिए आगे पूरे डिटेल में जानेंगे कि क्या थी कहानी, पूरी की पूरी हिस्ट्री स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हेनरी किसिंगर के बारे में। सो ही वाज अ जर्मन बॉर्न बट अ जूइश रिफ्यूजी। सो किसिंगर कंट्रोवर्शियल, इनको नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, बट दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल फॉर श्योर। दो यूएस प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने काम किया है, जैसे हमने अभी बात की, एंड लेफ्ट एन इनडिलिबल मार्क इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स के जो फॉरेन रिलेशंस थे उनके ऊपर आज तक भी इनको याद जरूर किया जाता है। कुछ लोग ये जैसे काम करते थे, ये इनको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहते थे, कुछ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस के साथ कुछ लोग इनको बहुत पसंद करते थे। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड कुछ लोग इनको क्रिमिनल भी कहते थे, बिकॉज ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ एंटी कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप्स। कहा यह जाता है कि इनका कहना ये था कि पहले जब ये पोजीशन में आए थे, पावर में आए थे, तो इनका कहना ये था कि कोई भी कंट्री, अगर आप, सबसे बुरी चीज जो है दैट इज कि अगर आपके पास पावर नहीं है, तो इनके आने से पहले जब ये गवर्नमेंट में आए, पॉलिटिक्स में आए, उससे पहले जो यूएस था उनका कहना ये था कि वो जो स्ट्रेटेजी के साथ चलते थे, बिकॉज दैट वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि अगर हमारे जो नॉर्मली हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको ना फॉलो करो तो हम उनके साथ कोई दोस्ती नहीं रखेंगे। मींस अगर कोई डेमोक्रेटिक है देन ओनली वी विल एंगेज इन अ फर्दर रिलेशनशिप्स। लेकिन हेनरी किसिंगर जी का कहना ऐसा नहीं था। इनका मानना यह था कि आप सब कुछ साइड में कीजिए, सिर्फ अगर आपको किसी देश से फायदा मिल रहा है तो आप उस पर काम करिए। He was of that view. So, ये जो इनका था कि पावर होना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल्स एंड ऑल कुछ मैटर नहीं करता, अगर आपको फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, सो जस्ट एंगेज इन अ रिलेशनशिप्स विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दिस रथलेसनेस अबाउट पावर दैट मार्क द आर्क ऑफ हिज करियर। इसी पावर के लिए, जो इनको लगता था कि अगर पावर है देन देयर इज एवरीथिंग, तो उसी के साथ इनका करियर का पूरा आर्क हम देखेंगे। सो इनका जो है सबसे बड़ा, अगर आज के टाइम पे बात करें, जितने भी हम सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमिस्ट, बेस्ट इकोनॉमिस्ट देख रहे हैं, सो चाइना ही इज द लास्टिंग लेगेसी ऑफ द हेनरी किसिंगर। कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से और सपोर्ट की वजह से आज जो चाइना है दैट इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ आवर वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं हेनरी किसिंगर जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था दैट इज टू चाइना, एंड इसीलिए आज शायद चाइना सबसे ज्यादा इनकी डेथ का दुख मना रहा होगा। ओके, सो द स्टार्ट इज, हम स्टार्ट करेंगे कोल्ड वॉर एरा से, द शेक अप द कोल्ड वॉर फाइट अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। सो किसिंगर ने क्या किया था उस टाइम पे, ही सीक्रेटली रीच टू द बीजिंग दैट इज इन चाइना, एंड उसी टाइम पे सब कुछ चीजें बदल दी गई थी। अ हिस्टोरिक 1972 विजिट बाय प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड लेटर द यूएस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द आइसोलेटेड कंट्री। उस टाइम की वो विजिट, कोल्ड वॉर की जो विजिट है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम की सीक्रेट विजिट, इनकी विजिट आज के टाइम पे
पे वो सारा जो भी उस टाइम पे प्लानिंग्स की थी, जो भी उस टाइम पे एग्रीमेंट्स हुए थे, उसी की वजह से आज जो है चाइना दिस इज सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। सो उस टाइम की बात है। सो व्हेन दिस वाज अ सपोर्ट ऑफ अ हेनरी किसिंगर। दूसरी बात, लेकिन जब हमने सेकंड एस्पेक्ट देखा, बात कर रहे हैं हम क्रिमिनल एंड उस पे भी, तो बाकी देश के लिए कुछ सही काम नहीं था। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल, जो कि एक पीस एग्रीमेंट था वियतनाम का, उन्होंने इसमें जानबूझ के डिले किया था, सिर्फ एक जो रिचर्ड निक्सन उनके कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। ब्रूटल बॉम्बिंग ऑफ कमोडिया दैट कंटिन्यूड टिल इन 1973, इसमें भी हेनरी किसिंगर जी का ही हाथ था। paved the way for a genocide. Even he just ignored impending genocide in the East Pakistan. He gave go ahead for the brutal invasion of East Timor. तो जहां पे चाइना को ये हर तरफ से सपोर्ट कर रहे थे। So we can just see कि कैसे ये बाकी कंट्रीज को इनकी प्रेजेंस से हानि पहुंच रही थी। So the horrific repression by Argentine junta and overthrow of Salvador Allende, और इन सब में सपोर्ट किए करते थे हेनरी किसिंगर। बात करें इंडिया के बारे में, तो कहानी है कुछ 18 साल पहले की। सो कुछ टेप्स सामने आई थी जिसमें जो रिचर्ड निक्सन है और हेनरी किसिंगर है, दे वर यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट इंदिरा गांधी। दे वर कॉलिंग इंडियंस एज अगली इंडियंस, या उनको स्केवेंजिंग पीपल कहा गया था। सो दैट वाज द टेप जो उस टाइम पे सामने आई थी। एंड हेनरी किसिंगर हु वाज देन द यूएस सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट उस टाइम पे रिसीव्ड अ कोल्ड रिसेप्शन। एंड उसी के बाद 1974 में जब ये इंडिया आए तो उनको एक अच्छा जो वेलकम नहीं मिला। एंड उसके पीछे के जो दो फैक्टर्स जो रीजन दिए गए, दैट वाज फर्स्ट $10 बिलियन, एक जो अमेरिकन एड हमें मिली थी जिसको इंडियंस ने एक ह्यूमिलेशन कहा गया था। एंड द सेकेंड वॉर, जब इंडो पाक वॉर हुआ था उस टाइम पे जो हेनरी किसिंगर ने है पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया था, इन दो फैक्टर्स की वजह से ही वाज नॉट वेलकम्ड इन आवर इंडिया। एंड इसी के बाद बात करें ये जो विजिट थी, उससे पहले इवन 1972 की बात करें, सो ही वाज सपोर्टिंग इंडिया फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप इन अ सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन जब ये वेलकम हुआ इंदिरा गांधी के साथ, इनके रिलेशंस खराब हुए तो ये इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए आफ्टर कोल्ड वॉर। लेकिन उसके बाद फिर से जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो हेनरी किसिंगर का जो एक इंडिया के प्रति जो विचार था वो बदल गया। उसी टाइम पे जब पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, दैट वाज इन 1998, एंड इंडिया के ऊपर बैन लगाने की बात की गई थी, तो हेनरी किसिंगर वाज अगेंस्ट दैट। उनका कहना यह था कि नहीं, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। मींस ही वाज टू इंप्रूव हिज रिलेशंस विद आवर इंडिया। और अगर बात करें उस टाइम पे, जो आज के टाइम पे अगर हम देखें फाइनल एंड पे, अगर आज हम देखें कि हेनरी किसिंगर जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रहे, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इंडियंस को स्कैवेंजिंग पीपल, अगले इंडियंस जैसे वर्ड्स यूज करते थे, आज के टाइम पे ही स्पेशली वेंट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच सुनने के लिए स्पेशली गए थे व्हेन इट वाज इन 2018। सो हेनरी किसिंगर मेड अ रेयर अपीयरेंस इन द वॉशिंगटन टू अटेंड फर्स्ट एनुअल लीडरशिप समिट ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। एंड इवन इन्होंने उस पर्टिकुलर इवेंट में कहा भी था कि व्हेन आई थिंक अबाउट इंडिया आई एडमायर देयर स्ट्रेटेजी, एंड दिस वाज ऑल अंडर द लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ही वाज अ वेरी कीन एडमायरर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्ट्रेटेजीज है, लीडरशिप क्वालिटीज है। सो दैट वाज द थिंग कि कैसे हेनरी किसिंगर पहले जो कभी हमारे लिए परमानेंट मेंबरशिप के लिए बात कर रहे थे, उसके बाद हमारे अगेंस्ट चले गए। एंड अगेन व्हेन द जो आज के टाइम पे देखा जाए, सो ही वाज अ एडमायरर ऑफ आवर इंडिया, ही सपोर्ट्स इंडिया। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेनरी किसिंगर, एंड दिस वाज द रीजन बिकॉज बात सिर्फ वो यूएस के डिप्लोमेट थे, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे हमने देखा वियतनाम, पाकिस्तान, ईस्ट टाइमर, हर जगह इनका रोल था। एंड चाइना के केस में तो फॉर श्योर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ डिटेल कि कैसे इन्होंने उनको हेल्प किया है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेनरी किसिंगर, जो कि आज इस टाइम पे हर तरफ न्यूज में है। So far, you can just see these particular courses. तो SSB क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको SSB इंटरव्यू की, जो कि बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज। प्लस कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है एज पर द सिलेबस मेंशन बाय द कमीशन। आप जब भी इस सारे कोर्सेज में एनरोल करें, आप एक डिस्काउंट कोड जो कि है Warrior10 ये लगाना ना भूलें। एंड जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे, यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ। दैट्स फॉर ऑल द डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।